आज दौलतपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रेस वार्ता रखी गई है, सर्वप्रथम पूरी सोशल मीडिया टीम की ओर से सभी मैं पत्रकारों का, भाई बंधु का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में और भविष्य में भी सोशल मीडिया का एक बहुत अहम योगदान आने वाले समय में चुनावों में रहने वाला है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने ये प्रयास किया है कि पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम छेड़ी जाए। ज़िला वाइज अपनी जितनी भी हमारी टीम्स हैं, कार्यकर्ता है, उनके साथ एक मीटिंग रखी जाए, भविष्य की रणनीति बनाई जाए और ज़मीनी स्तर पे जो है सोशल मीडिया विभाग को मजबूत किया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो जनता तक पहुंचाई जा सके और भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार और उनकी जो नाकामियां हैं वो भी जनता के पास जाकर उजागर की जा सके। इस प्रकार से आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। सर्वप्रथम वर्तमान के जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। लगातार देश में कोरोना के जो संक्रमित केस हैं उसकी जो रफ्तार है वो विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा है। आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से जो कोरोना के केसेस हैं वो हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज़्यादा होने वाले और अर्थव्यवस्था की गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो गलत तरीके से लागू किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लॉकडाउन हो, उसकी वजह से आज जितनी रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उतनी ही रफ्तार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो गिरती जा रही है। अगर कहा जाए तो कोरोना के केसेस आसमान में और जो जीडीपी है वो हिंदुस्तान की वो पाताल में। अगर आज इन नीतियों की बात की जाए तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक तरफ बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज ये सरकार बेरोजगारी के ऊपर, युवाओं के भविष्य के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। और हैरानी इस बात पे होती है कि जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं वो इसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं कि ये भगवान का कारनामा है, सरकार का नहीं। तो क्या उनके कहने का मतलब ये है कि अब जो देश का युवा है वो सरकार के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे बैठ जाए? और हमारे इस संसदीय क्षेत्र से जो हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं उनका एक बयान मार्च के महीने में आया था जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना का असर जो है वो अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़े। क्या वो आज भी अपने इस बयान पर कायम है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना जो नीतियां हैं इस देश के लिए लगातार लाते जा रहे हैं, देश का भविष्य खतरे में बढ़ता है। युवा आज एक तरफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बात तो कर रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स को हम बढ़ावा दें, उनको सम्मानित करें, थाली बजाकर, ताली बजाकर, और दूसरी तरफ उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और उसके विपरीत युवा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि सरकार के कानों तक जो है वो जू रेंगे आवाज़ पहुँचे, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। देश के अलग अलग प्रदेशों से जो वीडियो सामने आ रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि युवाओं को इस समय रोजगार की आवश्यकता है, नौकरियों की आवश्यकता है। भाषण का समय नहीं है। देश जानना चाहता है कि आप ऐसी कौन सी नीति लेकर आ रहे हैं जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे उनके घर में 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। लाखों करोड़ों लोगों ने जो पलायन किया था आज उनको वापस ले जाने के लिए क्या नीति है। देश की सरकार आज विफल हो चुकी है। देश में जो नीतियां लेकर आई है उससे देश पिछड़ चुका है।
और दूसरी ओर अगर प्रदेश की बात की जाए तो पहले दिन से ही जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है वो प्रदेश को पीछे ले जा रही है। एक तरफ सरकार में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, खनन माफिया की बात करते थे। आज एक लौती सरकार पूरे विश्व में है जहां पूरी दुनिया की सरकारें एक तरफ राहत देने का काम कर रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार कर रही है। ये दूसरी ओर अभी एक मामला ठंडा हुआ नहीं जहां पे उनका हेल्थ स्कैम सामने आया और प्रदेश अध्यक्ष का नाम उससे जुड़ा। आज अपनी ही सरकार में अपनी ही इंक्वायरी बना के अपने आप ही क्लीन चिट दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। और दूसरी ओर अभी इनके ही अपने ही मंत्री के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है कांगड़ा में। मुख्यमंत्री रातों रात गवर्नर के पास जाके परमिशन ले रहे हैं, वहां पे इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है, इतनी मगन है कि अपने मंत्रियों को संभाल नहीं पा रही है और दूसरी तरफ शिखर की ओर नारा देकर जो है वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस समय शिखर की ओर हिमाचल नहीं है, शिखर की ओर हिमाचल में भ्रष्टाचार हो चुका है। और नौकरियों की बात की जाए, लगातार जो सोशल मीडिया आईटी सेल है ये मांग उठा रहा है कि आपने पोर्टल्स बनाए और पोर्टल्स में आपने ये कहा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपना ब्यौरा दें और अपने घर जाएं ताकि एक डेटा इकट्ठा हो सके। हमने ये मांग की कि आप जहां लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे ये भी डेटा इकट्ठा किया जाए कि कितने लोग बेरोजगार हुए और उनका डेटा इकट्ठा किया जाए ताकि भविष्य के लिए वो जो बेरोजगार हैं जिनका डेटा इकट्ठा हो सकता है उनके ऊपर नीति बनाई जाएगी, कितना सरकार का पैसा लगेगा, कितनी सरकार को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या क्या नीतियां लानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक सरकार के पास यही आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, कितने लोग बेरोजगार हुए। तो आप ये सोचिए कि सरकार किस ओर चल रही है। अगर एक तरफ कहा जाए तो सरकार जो है केंद्र में गलत नीतियों की वजह से आज देश के इतने बुरे हालात हो गए हैं और उससे बड़ी चिंता का विषय है कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए भी भगवान के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी जा रही है। और बेरोजगारों के ऊपर प्रधानमंत्री एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ से बड़े बड़े नेता चुनकर गए हैं, जिनको यहाँ की जनता ने भेजा है चुनकर, उस जनता के लिए सोचना तो दूर की बात, देश की जनता को भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और तीसरी ओर जो प्रदेश की सरकार है जिसे थोड़ी बहुत राहत थी, जो बड़े बड़े नारे देती थी कि डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार मान ले कि आज गलत नीतियों की वजह से डबल इंजन तो दूर की बात, सिंगल इंजन भी नहीं दौड़ रहा है। और इतने बुरे हालात हो गए हैं सरकार के कि पैसे देने के लिए उनके पास तनख्वाह देने के लिए जो पैसे नहीं है, कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, बेरोजगारों के ऊपर उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है और भ्रष्टाचार में लगातार ये सरकार जो है वो डूबी हुई है। तो आज सोशल मीडिया विभाग के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया विभाग को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि इसी प्रकार की जो जो नाकामियां सरकार की हैं उनको जनता के समक्ष रखकर उजागर किया जाए, गलत नीतियों को जनता को बताया जाए। और दूसरी ओर जो प्रदेश सरकार जो गलत नीतियां लेकर आ रही है इस समय, वो जनता के सामने मजबूती से रखने के लिए सोशल मीडिया विभाग बूथ स्तर तक काम कर रहा है, जिले वाइज जाकर मीटिंग्स करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि 2022 तक जब सरकार को हिसाब देने का समय आएगा, हर एक गलत नीति और हर एक गलत काम और इनका भ्रष्टाचार जनता के सामने लगातार उजागर करने का कार्य सोशल मीडिया विभाग करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी और ये सुनिश्चित करेंगे कि 2022 में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकेगी और इसका जो ट्रायल पीरियड है वो आने वाले पंचायत चुनाव में जनता देगी। बाकी आप सब लोग आए, इसके साथ आप सबका मैं फिर से पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बाकी